अजमल कसाब को, तो वो पाकिस्तानी है, देयर इज नो डाउट। बाद में मुझे पता लगा कि वो अपना मुजंग के सफाले चौक के इलाके में रहता रहा है। ये वही इलाके हैं जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं, तो उसकी तो मैंने सारी बैकग्राउंड ट्रेस कर ली है। 110% वो बच्चा जो था पाकिस्तानी था। जब हम कहते हैं कि आए ट्रेड करें और इंडिया कहता है कि नहीं, पहले दहशतगर्दी का मसला हल करें, तो सब्जियां भी आ जाएंगी और पता नहीं दवाइयां भी आ जाएंगी। ना किसी को शर्म है, ना किसी को हया है। फ्लड्स के साथ एक और मसला जो बहुत ज़्यादा संगीन है वो है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी यानी फूड शॉर्टेज का, अनाज की किल्लत जो हमें अब सामना करना पड़ेगा। तो हमें तो जो हमारे लोग तो बचेंगे वो इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से। और अब जब भी कोई बात की जाती है, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल है इंडियंस का कि अभी भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है यहाँ पे फ्लड के ऊपर। जंग वंग की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो सैलाब है उसने अपना काम दिखा दिया है। पाकिस्तान इज नोन एज अ रोग स्टेट, अ टेररिस्ट स्टेट। डॉलर की ऊंची उड़ान से तो दूसरी तरफ फ्लड ने, सैलाब ने सोने पे सुहागा ये कि और ज्यादा नुकसान पहुंचा। कश्मीर के अंदर इन्होंने भेज के ना अपने जिहादी, मेरे दिल से अब यही अल्फाज इनके लिए निकलते हैं, किसी का खून बहा देना, यार ये कहाँ की इंसानियत है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत में कसाब जैसे दहशतगर्द भेजे। अब आप भारत से ये उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो कि भारत आपके लिए अपना व्यापार शुरू करेगा? आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट किया और इसे अपने देश में पनपने दिया और इसका नतीजा उसे भुगतना भी पड़ रहा है। आज उन्हीं के बनाए आतंकवादी पाकिस्तान में आत्मघाती हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर का दिल कितना बड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए ट्वीट किया। पाकिस्तान ने कभी भारतीय अवाम का अच्छा नहीं चाहा, हमेशा भारत में आतंकी कार्रवाइयां की। पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि कसाब पाकिस्तान से था, लेकिन आज पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही साबित कर दिया कि अजमल कसाब 110% पाकिस्तानी था और उसे 26/11 हमले को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। अभी हम फ्लड के वक्त हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं और हमारा ख्याल है कि हम वाघा बॉर्डर भी खोल दें और वहां से इंडिया से कुछ वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें पाकिस्तान में जो है लाई जाएं। तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा? और सबसे बढ़कर के इसके जो मुंबई अटैक है उसके पीछे की हकीकत क्या है? सच बोलने की आदत कुछ लोगों की होती है। हामिद मीर साहब और कई और लोग, मैं एक और जर्नलिस्ट को जानता हूं जिसकी मुझे एक ग्रुप में उन्हें बुलाया गया और मेरी उनसे बात फेस टू फेस हुई। उन्होंने कहा सर, मैं भी उनके गांव गया था और उनके वालिद, ये जो है अजमल कसाब के वालिद को मैंने भी इंटरव्यू किया था, और डेफिनेटली ये जो फरीदकोट एक छोटा सा गांव है वहां के ये रहने वाले हैं। और जो इंडियन ने पकड़ ली है इनको, अपना अजमल कसाब को, तो वो पाकिस्तानी है, देयर इज नो डाउट। बाद में मुझे पता लगा कि वो अपना मुजंग के सफाले चौक के इलाके में रहता रहा है। ये वही इलाके हैं जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं, तो उसकी तो मैंने सारी बैकग्राउंड ट्रेस कर ली है। 110% वो बच्चा जो था पाकिस्तानी था, एक इंतहाई गरीब फैमिली में था। और ये जो लोग रिक्रूट करते हैं ना इस किस्म की मिशन के लिए, उनमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो लोगों की गुर्बत की, उनकी मजबूरियां अपना का मोल डाल देते हैं, उनके पेरेंट्स को कहते हैं पैसे दे देंगे, ये है वो, या उनका कोई ऐसी सीक्रेट सेक्सुअल जो है ना फैक्ट्स, वो ढूंढ लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि तुम जाओ वरना ये सारा एक्सपोज हो जाएगा। These are the two things they have used to recruit people into suicide missions, terrorist missions, और इन्हें कहा जाता है सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये टर्म वैसे तो पुरानी है, बट इसका जो यूसेज पाकिस्तान ने शुरू किया और वो मुंबई अटैक्स के बाद दुनिया में एक टर्न के तौर पे हुआ। 110% मैंने तो जाके बॉम्बे में वो एक एक जगह जाके देखी और मुझे इतनी शर्म आई जब मैंने वो बीबीसी का भी एक प्रोग्राम देखा है जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक इंस्ट्रक्शन, मतलब एक लड़का जो है वो ताजमहल होटल के अंदर, ये एलईटी के लड़के थे, लश्कर तैयबा के, और जिसके हाफिज सईद साहब अमीर हैं, और इनके साथ कोई लखवी था और कई और नाम एसोसिएटेड हैं। तो ये कराची से आए थे, एक वो
बोट के ऊपर बॉम्बे उतरे और इन्होंने जाके 3-4 उनके जो टारगेट्स हैं, एक यहूदियों का उन सेंटर था वो भी ढूंढ लिया और उनके फाइनेंशियल सेंटर्स पे अटैक किया, उनके प्रेस्टिजियस 2-3 होटल्स पे किया। तो इसकी अब आप बात सुन लें। वो लड़का कह रहा है कि जी असी पंजाबी में असी इसलिए ताज महल होटल दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਰੀਨ ਹੈ टेलीविजन ਦਾ ਦੇ तो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं। तो इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे के और अब ये जब फ्लड्स आए हैं तो सब्जियां भी आ जाएंगी और पता नहीं दवाइयां भी आ जाएंगी। ना किसी को शर्म है ना किसी को हया है कि नुकसान इसका सारा पाकिस्तान के अवाम पे जाके पड़ता है। करने वाले जो हैं वी नो हु दे आर, उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी। हाँ जी, हो सकता है तो 4-4 इन्होंने निकाह भी किए हों। अपने बच्चे कभी इन्होंने नहीं भेजे किसी ऐसे मिशन पे। और पाकिस्तान के सबसे अपना दबे हुए तबके जिनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वहां से बच्चों को पकड़ के तो इन मिशंस पे ये भेजते रहे हैं। सो मुंबई अटैक और उसमें आई थिंक 170 पीपल वर किल्ड। वो वहां जा रहे थे और इन्होंने वहां पे अटैक किया तो उसके वालिद को भी मार दिया और वो बेचारा बच्चा वहां पे रह के बैठ के रो रहा था। मे आई टेल यू कि ये 9 जो उन्होंने इनकी बॉडीज ढूंढी ना टेररिस्ट की, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उनका जो है जनाजा पढ़ाना रिफ्यूज कर दिया। हमारी हरकतों से नुकसान एक तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है जिसके साथ ये अपना रिश्ता निकालते हैं इस्लाम का, उम्मा का, उनके जिम्मे पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ मुंबई अटैक को जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन सर इससे इनको हासिल क्या हुआ? पाकिस्तान को ऐसा करके इन्होंने ये क्या अचीव करना चाह रहे थे? नाम ही खराब हुआ ना, नाम खराब हुआ। और अब जब भी कोई बात की जाती है, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल है इंडियंस का कि अभी भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है यहाँ पे फ्लड के ऊपर और कहा जा रहा है कि जी वो तैयार हैं वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें देने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये शर्मिंदा नहीं है। अब ये शर्मिंदा तो तब होंगे जब ये मानेंगे। लेकिन इन्होंने हासिल क्या किया ये सब करके? हासिल क्या किया है? पाकिस्तान फाइनेंशियली रियून हो चुका है। हाँ जी, आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, मैं तो स्वीडन में बड़े आराम से रहता हूँ। आम पाकिस्तानी का जो बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है इन 75 ईयर्स में, वो आपने मैंने तो नहीं किया। हम तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प पाकिस्तान गेट ऑन इट्स फुटिंग। ये बदमाश हैं। मेरे दिल से अब यही अल्फाज इनके लिए निकलते हैं, किसी का खून बहा देना, यार ये कहाँ की इंसानियत है। अब माजी में ये होता रहा कि जब पाकिस्तान इंडिया हमसे कहता रहा आए ट्रेड करें, आए इकोनॉमिकली इंगेज हों, जेल हों, तो हम कहते थे पहले कश्मीर का मसला हल करो। आज जब हम कहते हैं कि आए ट्रेड करें और इंडिया कहता है कि नहीं पहले दहशतगर्दी का मसला हल करें,